आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू हाल ही में दिल्ली की 3 दिन की यात्रा पर आए थे। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के अलावा करीब 1 दर्जन केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात की। नायडू अपने साथ टीडीपी के 16 सांसदों का दल भी लेकर आए थे। ये बता रहे थे कि ये वो सांसद है जिनके समर्थन पर मोदी सरकार टिकी हुई है और हर समर्थन की कीमत होती है। आंध्र प्रदेश के लिए ये कीमत स्पेशल पैकेज थी। नायडू जितने मंत्रियों से मिले सभी को लंबी चौड़ी लिस्ट थमाते हुए गए थे और अब उनका दबाव रंग लाता हुआ दिखाई दे रहा है। केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश में 60,000 करोड़ की योजना को मंजूरी दे दी है और दावा किया जा रहा है कि दूसरी कई योजनाओं पर भी तेजी से विचार चल रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट में आंध्र प्रदेश के लिए 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाओं की घोषणा कर सकती है। रिफाइनरी के लिए 3 स्थानों पर चर्चा की गई। इनमें श्रीकाकुलम, मछलीपट्टनम और रामायपट्टनम शामिल है। रिफाइनरी की औपचारिक घोषणा 23 जुलाई को पेश किए जाने वाले बजट में की जाएगी। रिफाइनरी किस जगह पर स्थापित होगी, इस पर फैसला होने में 2 से 3 महीने का समय लग सकता है। साफ है, नायडू ने अपनी ताकत दिखाई तो केंद्र सरकार घुटने में आती दिखाई देने लगी है। मोदी सरकार की कमजोरी सामने आ गई है। इस खबर के आने के बाद अब बिहार में हलचल मच गई है। जेडीयू की तरफ से भी केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे सकती तो बिहार को विशेष पैकेज दे। बिहार की तरफ से मांगों की लंबी चौड़ी लिस्ट सौंप दी गई है, जिसमें 9 हवाई अड्डे, 4 नई मेट्रो लाइंस और 7 मेडिकल कॉलेज के साथ 200 अरब रुपए का थर्मल पावर प्लांट लगाने के लिए पैसा मांगा है। 20,000 किलोमीटर से अधिक लंबाई की सड़कों की मरम्मत के लिए अलग से पैकेज की मांग रखी गई है। जेडीयू के नेताओं का कहना है कि अगर नायडू के पास 16 सांसद है तो जेडीयू के पास भी 12 सांसद हैं और एनडीए में वो तीसरे नंबर की पार्टी है। ऐसे में कहा जा रहा है कि इस बार जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट पेश करेंगी तो उसमें सबसे ज्यादा जोर आंध्र प्रदेश और बिहार पर रह सकता है। और जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं उसमें साफ है कि नरेंद्र मोदी इस बार सहयोगियों के दबाव में दिखाई दे रहे हैं। वैसे भी अब पीएम अपनी सरकार को बीजेपी की सरकार की जगह एनडीए की सरकार पहले ही बोलने लगे हैं और अब जिस तरह से सहयोगी दलों के सामने उनकी पूरी सरकार झुकती दिखाई दे रही है, उसके बाद इंडिया गठबंधन के उस आरोप को वो सच साबित कर रही है जिसमें मोदी सरकार को कमजोर सरकार बताया जा रहा है। सरकार को बैसाखियों पर टिकी हुई बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि अभी तो शुरुआत हुई है। नायडू और नीतीश कुमार की मांगों की लिस्ट बहुत लंबी है और जब तक मोदी सरकार आंध्र और बिहार सरकार की डिमांड को पूरा करती रहेगी तभी तक वो खुद को सुरक्षित मान सकती है। जैसे ही केंद्र ने खजाने का मुंह बंद किया वैसे ही ये सरकार मुश्किल में आ जाएगी, क्योंकि इस बार लोकसभा चुनाव में जनता ने बीजेपी को नकार दिया था। पार्टी बहुमत से पीछे रह गई थी। जिस तरह के संकेत इस समय केंद्र सरकार की तरफ से मिल रहे हैं उससे बीजेपी शासित राज्यों में ही सबसे ज्यादा खलबली मची हुई है, क्योंकि अधिकांश योजनाएं अगर नायडू और नीतीश के दबाव में उनके राज्यों में चली जाएंगी तो फिर बीजेपी शासित राज्यों को क्या मिलेगा, इस पर सवाल खड़ा होना शुरू हो गए हैं। वैसे अब इंतजार 23 जुलाई का है जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी।